इमेजिन कीजिए कि आप किसी रनेसां मास्टर स्कल्पटर के सनलिट स्टूडियो में कदम रख रहे हैं। उनके सामने कारारा मार्बल का एक खुरदुरा ब्लॉक रखा है। स्कल्पटर एक बार भारी हथौड़ा चलाकर अपनी छेनी छोड़कर डेविड के स्टैच्यू को कंप्लीट डिक्लेयर नहीं कर देता। असली मास्टरी एक सिंगल बिना सोचे समझे मारे गए स्ट्राइक से नहीं आती। इसके बजाय स्कल्पटर एक रफ सिलुएट तराशता है, पीछे हटता है और काम को एग्जामिन करने के लिए एक तेज नजर वाले आर्ट इंस्पेक्टर को बुलाता है। इंस्पेक्टर कैलिपर्स निकालता है, प्रोपोर्शन मेजर करता है और पॉइंट आउट करता है कि लेफ्ट शोल्डर 3 सेंटीमीटर बहुत हाई है और फोरआर्म की मस्कुलेचर में टेंशन की कमी है। स्कल्पटर सुनता है, वापस पत्थर के पास जाता है और उन एग्जैक्ट कमियों को ठीक करने के लिए टारगेटेड डेलिब्रेट कट्स लगाता है। फिर इंस्पेक्टर दोबारा काम को इवेल्युएट करता है। ये रिदम चिजलिंग, क्रिटिकिंग, रिफाइनिंग लगातार रिपीट होता रहता है। यह साइकिल सिर्फ तब खत्म होता है जब 2 में से कोई वन चीज होती है, या तो स्टैच्यू फ्लॉलेस गैलरी एग्जीबिशन स्टैंडर्ड्स तक पहुंच जाता है, या फिर स्टूडियो की क्लॉक में मिडनाइट बज जाती है और स्कल्पटर अपनी एब्सोल्यूट डेली स्ट्राइक लिमिट को हिट कर लेता है। लूप एजेंट आर्किटेक्चर का डायग्राम जनरेटर या स्कल्पटर एग्जीक्यूशन या टूल एनवायरनमेंट की तरफ ले जाता है। एग्जीक्यूशन या टूल एनवायरनमेंट रो आउटपुट को क्रिटिक या इंस्पेक्टर को पास करता है। क्रिटिक इवेल्युएटर या एग्जिट चेक की तरफ ले जाता है, जो फीडबैक या थ्रेड स्टेट वापस जनरेटर के पास भेजता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की दुनिया में सिंगल शॉट जनरेशन का मतलब यह उम्मीद करना है कि फर्स्ट हैमर स्ट्राइक ही एक मास्टरपीस बना देगा। कभी कभी सिंपल टास्क के लिए आपकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक, मल्टी स्टेप कोड जनरेशन या नुआंस्ड पॉलिसी एनफोर्समेंट वाले प्रोडक्शन ग्रेड एजेंटिक सिस्टम्स बना रहे होते हैं, तो सिंगल शॉट प्रॉम्प्ट्स जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ट्रू रिलायबिलिटी हासिल करने वाले सिस्टम्स बनाने के लिए हमें अपने एजेंट्स को डेलिब्रेट प्रैक्टिस और सेल्फ करेक्शन की पावर देनी होगी। गूगल एडीके में हम लूप एजेंट का यूज करके इटेरेटिव कंप्यूटेशन के थ्रू इसे अचीव करते हैं। सेक्शन ब्रेक। जनरेटर क्रिटिक एक्टर इवेल्युएटर आर्किटेक्चर। इटेरेटिव कंप्यूटेशन का हार्ट जनरेटर क्रिटिक पैटर्न है, जिसे अक्सर एक्टर इवेल्युएटर पैटर्न भी कहा जाता है। केवल वन मॉडल इन्वोकेशन से एक साथ प्लान, ड्राफ्ट, वेरीफाई और पॉलिश करने की उम्मीद करने के बजाय हम कॉग्निटिव लेबर को अलग अलग रोल्स में डिकपल कर देते हैं। जनरेटर यानी एक्टर पूरी तरह से क्रिएशन और सिंथेसिस पर फोकस करता है। यह ओरिजिनल प्रॉम्प्ट को लेता है, पिछले अटेम्प्ट्स के किसी भी फीडबैक या एग्जीक्यूशन लॉग्स को चेक करता है और एक रिवाइज्ड कैंडिडेट आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करता है। एनवायरनमेंट या टूल एग्जीक्यूशन लूप को रियलिटी में ग्राउंड करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क्स में यह कंपाइलर, लिंटर या टेस्ट रनर होता है जो डिटर्मिनिस्टिक फैक्ट्स जैसे कि स्टैंडर्ड आउटपुट, एग्जिट कोड्स और ट्रेसबैक्स प्रोड्यूस करता है। क्रिटिक यानी इवेल्युएटर एनालिटिकल असेसमेंट में स्पेशलाइज करता है। यह एनवायरनमेंट के एग्जीक्यूशन आउटपुट के साथ कैंडिडेट आर्टिफैक्ट को इंस्पेक्ट करता है और क्लियर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अगेंस्ट उनका कंपैरिजन करता है। यह या तो सिग्नल देता है कि काम पूरा हो गया है, या फिर अगले साइकिल के लिए टारगेटेड एक्शनेबल क्रिटिक ड्राफ्ट करता है। इन रोल्स को अलग अलग प्रॉम्प्ट्स या एजेंट्स में क्यों बांटे? क्योंकि एलएलएम अपने खुद के इमीडिएट आउटपुट्स की तरफ एक इनहेरेंट बायस दिखाते हैं। जब किसी एजेंट को बिल्कुल उसी रीजनिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने खुद के काम को क्रिटिक करने के लिए कहा जाता है, तो वह अक्सर कंफर्मेशन बायस का शिकार हो जाता है और छोटे मोटे बग्स या लॉजिकल गैप्स को नजरअंदाज कर देता है। जनरेटर को क्रिटिक से अलग करके आप एक एक्सप्लिसिट कॉग्निटिव रिसेट को फोर्स करते हैं। क्रिटिक एक स्केप्टिकल और डायग्नोस्टिक माइंडसेट के साथ कैंडिडेट आउटपुट को अप्रोच करता है। सेक्शन ब्रेक। थ्रेड स्टेट के साथ टर्न स्टेट को मैनेज करना। एक फीडबैक लूप बेकार है अगर एजेंट ये भूल जाए कि पिछले टर्न पर क्या गलत हुआ था। अगर मूर्तिकार छेनी उठाते ही इंस्पेक्टर के फीडबैक को भूल जाता है, तो वह हमेशा वही गलती करता रहेगा। गूगल एडीके में इटरेटिव रिफाइनमेंट साइकिल्स के बीच स्ट्रक्चर्ड आर्टिफैक्ट्स और फीडबैक पास करने के लिए थ्रेड स्टेट पर डिपेंड करता है, जिसे हमने सब टॉपिक 4.2 में कवर किया था। इटरेशन 1 जनरेटर आउटपुट कोड आर्टिफैक्ट वर्जन 1 की तरफ ले जाता है। टेस्ट रनर से लाइन 14 पर असर्शन एरर आता है। क्रिटिक फीडबैक स्लाइस ऑपरेशन में ऑफ बाय 1 बाउंड्री फिक्स करने की तरफ ले जाता है। स्टेट थ्रेड कॉन्टेक्स्ट में परसिस्ट हो जाती है। इटरेशन 2 जनरेटर इनपुट ओरिजिनल प्रॉम्प्ट प्लस कोड आर्टिफैक्ट वर्जन 1 प्लस क्रिटिक फीडबैक की तरफ ले जाता है। जनरेटर आउटपुट कोड आर्टिफैक्ट वर्जन 2 की तरफ ले जाता है, जिसमें टारगेटेड फिक्स अप्लाई कर दिया गया है। जब कोई लूप एजेंट चलता है, तो सब एजेंट पाइपलाइन से हर पास एक इटरेशन को रिप्रेजेंट करता है। पूरी कन्वर्सेशनल हिस्ट्री को एक लगातार बढ़ते प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट में डालने के बजाय, जो टोकन बजट को जल्दी खत्म कर देता है और पुराने रीजनिंग के साथ मॉडल को कंफ्यूज करता है। लूप एजेंट सिलेक्टिवली ट्रैक करता है द करेंट कैंडिडेट आर्टिफैक्ट को डॉक्यूमेंट या स्ट्रक्चर डेटा का लेटेस्ट वर्जन, द एग्जीक्यूशन डायग्नोस्टिक्स एनवायरनमेंट से क्लीन किया हुआ एसटीडी आउट, एसटीडी एरर या लिंटर फ्लैग्स, द स्ट्रक्चर क्रिटिक इवेल्युएटर से मिली बुलेटेड एक्शनेबल फीडबैक जो बची हुई कमियों को आउटलाइन करती है। इस स्टेट को अगले इटरेशन के इनपुट स्कीमा में क्लीन तरीके से इंजेक्ट करके जनरेटर को एक शार्प फार्प फोकस प्रॉम्प्ट मिलता है। ये रहा आपका पिछला ड्राफ्ट, ये रही टेस्ट सूट द्वारा रिपोर्ट की गई एग्जैक्ट फेलियर, और ये रहे जरूरी करेक्शंस। वर्जन N+1 जनरेट करें। सेक्शन ब्रेक। डिटर्मिनिस्टिक एग्जिट बाउंड्रीज गार्डिंग अगेंस्ट रनअवे एग्जीक्यूशन।
इटरेटिव एजेंट आर्किटेक्चर में सबसे खतरनाक पिटफॉल इन्फिनिट लूप है। अगर आपका क्रिटिक बहुत ज्यादा पेडेंटिक है या अगर आपका जनरेटर किसी अनरिकवरेबल हेलुसिनेशन लूप में अटक जाता है तो एक अनबाउंडेड सिस्टम अलार्मिंग स्पीड से टोकन्स ड्रेन करते हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ाते हुए एपीआई कॉल्स करता रहेगा। एक इंडस्ट्री ग्रेड लूप एजेंट बनाने के लिए आपको रॉक सॉलिड डिटर्मिनिस्टिक एग्जिट बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करनी होंगी। कभी भी इस भरोसे मत रहिए कि एलएलएम कैजुअली यह डिसाइड कर ले कि वह टायर्ड है या डन है। आपको डिफेंस की 3 कॉम्प्लीमेंट्री लेयर्स की जरूरत है। क्या टेस्ट्स पास हुए या स्कीमा क्लीनली वैलिडेट हुआ? अगर हाँ तो एग्जिट सक्सेस, अगर नहीं तो क्या इवैल्यूएशन मीट्रिक ने क्वालिटी थ्रेशोल्ड क्रॉस किया? अगर हाँ तो एग्जिट सेटिस्फाइड, अगर नहीं तो क्या इटरेशन काउंटर इन मैक्स तक पहुंच गया है, फॉर एग्जांपल 5? अगर हाँ तो एग्जिट मैक्स लिमिट, अगर नहीं तो नेक्स्ट इटरेशन कंटिन्यू करें। बूलियन वैलिडेशन चेक्स, यह सबसे क्लीन और मोस्ट रिलायबल एग्जिट कंडीशन है। यह बाइनरी नॉन नेगोशिएबल फैक्ट्स को इवैल्यूएट करता है। क्या सभी यूनिट टेस्ट्स 0 के एग्जिट कोड के साथ पास हो गए? क्या आउटपुट बिना किसी वैलिडेशन एरर्स के पाइडेंटिक स्कीमा के अगेंस्ट पार्स हो गया? क्या जनरेट की गई एसक्यूएल क्वेरी सिंटैक्टिकली वैलिड है और डेटाबेस ड्राई रन एनालाइजर द्वारा अप्रूव्ड है? अगर बूलियन कंडीशन ट्रू पर इवैल्यूएट होती है तो लूप एजेंट इमीडिएटली हॉल्ट हो जाता है और डाउनस्ट्रीम पाइपलाइन को आर्टिफैक्ट यील्ड कर देता है। 2 थ्रेशोल्ड स्कोर कन्वर्जेंस, सब्जेक्टिव या क्वालिटेटिव टास्क जैसे कि डॉक्यूमेंट समराइजेशन, टोन एडजस्टमेंट या ट्रांसलेशन के लिए बाइनरी यूनिट टेस्ट्स अप्लाई नहीं होते। यहां इवैल्यूएटर एक रूब्रिक ब्रेकडाउन के साथ एक नॉर्मलाइज्ड स्केलर स्कोर जैसे s बिलोंग्स टू 0.0 से 1.0 जनरेट करता है। आप अपनी एग्जिट कंडीशन को क्लियर मैथमेटिकल थ्रेशोल्ड्स के आसपास कॉन्फ़िगर करते हैं। एब्सोल्यूट क्वालिटी टारगेट, अगर s 0.90 से बड़ा या उसके बराबर है तो एग्जिट करें। प्लेटो डिटेक्शन, अगर साइकिल्स के बीच इंप्रूवमेंट बहुत कम है यानी डेल्टा s 0.02 से कम है जो ये सिग्नल देता है कि आगे की इटरेशन से मिलने वाला फायदा कम हो रहा है तो एग्जिट करें। हार्ड इटरेशन कैप्स एन मैक्स, चाहे आपकी वैलिडेशन बुलियन हो या थ्रेशोल्ड बेस्ड, हर लूप एजेंट को एक हार्ड इटरेशन कैप एन मैक्स लागू करना ही चाहिए। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में एन मैक्स आमतौर पर डिफॉल्ट रूप से $3 या $5 होता है। अगर कोई एजेंट 5 फोकस्ड साइकिल्स के अंदर कोड बग या फॉर्मेटिंग फ्लॉ को रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो उसे 6th या 7th टर्न देने से शायद ही कोई मदद मिलती है। उस पॉइंट पर सिस्टम शायद ऑसिलेशन ट्रैप में फंस जाता है, जैसे बग ए को फिक्स करने से बग बी आ जाता है और बग बी को फिक्स करने से बग ए वापस आ जाता है। जब एन मैक्स पहुंच जाता है तो लूप डिटर्मिनिस्टिकली टर्मिनेट हो जाता है, अलर्ट लॉग करता है या इसे ह्यूमन फॉलबैक हैंडलर के पास एस्केलेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक, हैंड्स ऑन वर्कशॉप, लूप एजेंट के साथ सेल्फ हीलिंग कोड जनरेशन। चलिए इस आर्किटेक्चर को प्रैक्टिकल में लाते हैं। हम गूगल एडीके का यूज करके एक ऑटोमेटेड सेल्फ हीलिंग कोड जनरेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं। हमारा वर्कफ्लो एक लूप एजेंट के अंदर 3 की स्टेजेस को ऑर्केस्ट्रेट करेगा। डेवलपर एजेंट जनरेटर, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन और पिछली कोशिशों से मिले किसी भी फीडबैक के बेस पर एक कंप्लीट पायथन सॉल्यूशन लिखता है। एग्जीक्यूशन टूल, पाईटेस्ट के जरिए हमारे ऑटोमेटेड टेस्ट रनर को चलाता है जो सब टॉपिक 3.2 के हमारे टूल एग्जीक्यूशन पैटर्न से सीधे लिंक करता है। इवैल्यूएटर एजेंट क्रिटिक, टेस्ट रिजल्ट्स, एसटीडी आउट और ट्रेसबैक्स को इंस्पेक्ट करता है। यह डिसाइड करता है कि क्या सभी असर्शन पास हो गए हैं या अगले पास के लिए सटीक डिबगिंग इंस्ट्रक्शन तैयार करता है। लूप एजेंट ऑर्केस्ट्रेटर हमारी एग्जिट बाउंड्री को लागू करता है पूरी तरह टेस्ट सक्सेस होने पर या एन मैक्स इक्वल्स 5 इटरेशंस तक पहुंचने पर टर्मिनेट हो जाता है। लूप एजेंट का डायग्राम मैक्सिमम इटरेशंस इक्वल्स 5। प्रोसेस डेवलपर एजेंट जनरेटर से स्टार्ट होता है जो टूल एग्जीक्यूशन के लिए पाए टेस्ट रनर टूल की तरफ जाता है जो आगे इवैल्यूएटर एजेंट क्रिटिक तक ले जाता है। फीडबैक और स्टेट इवैल्यूएटर एजेंट से वापस डेवलपर एजेंट पर लूप बैक होते हैं। जब टेस्ट्स पास हो जाते हैं या इटरेशन इक्वल्स 5 तो ये फाइनल आउटपुट आर्टिफैक्ट की तरफ ले जाता है। यहां कंप्लीट रनेबल एडीके इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। यह स्निपेट मल्टी एजेंट एआई फ्रेमवर्क का यूज करके एक ऑटोमेटेड सेल्फ हीलिंग कोड जनरेशन वर्कफ्लो दिखाता है। यह एक स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन मॉडल आइसोलेटेड टेम्परेरी डायरेक्टरीज के अंदर यूनिट टेस्ट सूट्स एग्जीक्यूट करने के लिए एक सैंडबॉक्स्ड टेस्ट रनर टूल और 2 स्पेशलाइज्ड एजेंट्स सेटअप करता है। एक डेवलपर एजेंट जो कोड लिखता है और रिपेयर करता है और एक इवैल्यूएटर एजेंट जो कोड क्वालिटी वेरीफाई करता है और डायग्नोस्टिक फीडबैक प्रोवाइड करता है। ये कंपोनेंट्स एक इटरेटिव पाइपलाइन में कंबाइन होते हैं जो टेस्ट फीडबैक के बेसिस पर बार बार कोड जनरेट, टेस्ट और रिफाइन करती है जब तक कि सारे यूनिट टेस्ट्स पास न हो जाएं या मैक्सिमम 5 इटरेशंस की लिमिट तक न पहुंच जाएं। सेक्शन ब्रेक, वॉकिंग थ्रू एन इटरेटिव रिपेयर साइकिल। इस सेटअप की पावर देखने के लिए चलिए ट्रेस करते हैं कि क्या होता है जब हम अपने सेल्फ हीलिंग कोड लूप में एक नॉन ट्रिवियल चैलेंज फीड करते हैं। मान लीजिए हम अपने सिस्टम से एक ऐसा एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करने को कहते हैं जो ओवरलैपिंग न्यूमेरिकल इंटरवल्स को मर्ज करता है। यह कोड ब्लॉक ओवरलैपिंग न्यूमेरिकल इंटरवल्स को मर्ज करने के लिए यूनिट टेस्ट्स के एक सूट के साथ एक प्रोग्रामिंग चैलेंज प्रेजेंट करता है। यह ओवरलैपिंग स्टार्ट और एंड रेंजेस को डिस्टिंक्ट इंटरवल्स की एक सॉर्टेड लिस्ट में कंबाइन करने की रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करता है जिसे स्टैंडर्ड ओवरलैप्स
अनसॉर्टेड रेंजेस, नेस्टेड इंटरवल्स और एम्प्टी या सिंगल एलिमेंट इनपुट्स को चेक करने वाले टेस्ट केसेस सपोर्ट करते हैं। चलिए लूप एजेंट को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होते देखते हैं। टर्न 1 तरफ सिलुएट। जनरेटर पाइथन टेबल पर जल्दी से एक ऐसा सॉल्यूशन ड्राफ्ट करता है जो लिस्ट के थ्रू इटरेट करता है और एडजेसेंट पेयर्स को मर्ज करता है। हालांकि ये शुरुआत में इनपुट एरे को सॉर्ट करना भूल जाता है। टूल एग्जीक्यूशन कोड क्वालिटी वैल्यूएटर एग्जीक्यूट पाइटेस्ट सूट इन्वोक करता है। टेस्ट रिजल्ट टेस्ट स्टैंडर्ड मर्ज पास हो जाता है, लेकिन टेस्ट अनसॉर्टेड इनपुट इसके साथ फेल हो जाता है। यह टेस्ट लॉग एक सिंगल ऑटोमेटेड यूनिट टेस्ट फेलियर दिखाता है जो अनऑर्डर्ड इंटरवल रेंजेस को इवेलुएट करते समय असर्शन मिसमैच की वजह से हुआ है। क्रिटिक इवेल्युएटर सेट करता है ऑल टेस्ट्स पास्ड इक्वल्स फॉल्स, स्कोर इक्वल्स 0.60। डायग्नोस्टिक क्रिटिक इक्वल्स फंक्शन ये मानकर चलता है कि इंटरवल स्टार्ट वैल्यू से प्री सॉर्टेड हैं। आउट ऑफ ऑर्डर लिस्ट्स को हैंडल करने के लिए इटरेशन से पहले इंडेक्स 0 पर x द्वारा इंटरवल्स को सॉर्ट करना रिक्वायर्ड है। एग्जिट चेक टर्मिनेशन कंडीशन इवेल्युएट होकर फॉल्स हो जाती है। इटरेशन काउंटर 1 पर है जो कि 5 से कम है। लूप कंटिन्यू रहता है। टर्न 2 द टारगेटेड एडजस्टमेंट। जनरेटर पाइथन टेबल पर थ्रेड स्टेट के जरिए पिछला कैंडिडेट कोड और डायग्नोस्टिक क्रिटिक रिसीव करता है। ये फीडबैक को पढ़ता है, अपनी भूल को समझता है और मर्ज लूप से पहले इंटरवल्स डॉट सॉर्ट सॉर्ट की इक्वल्स लैम्डा x8 इंडेक्स 0 ऐड करता है। टूल एग्जीक्यूशन इवेल्युएटर नए कोड के अगेंस्ट एग्जीक्यूट पाइटेस्ट सूट इन्वोक करता है। टेस्ट रिजल्ट्स सभी टेस्ट्स एग्जिट कोड 0 के साथ पास हो जाते हैं। यह टेस्ट लॉग रिपोर्ट करता है कि सारे ऑटोमेटेड यूनिट टेस्ट्स अलग अलग सिनेरियोस में सक्सेसफुली पास हो गए हैं, जिसमें स्टैंडर्ड रेंज मर्जिंग अनऑर्डर्ड इनपुट्स नेस्टेड रेंजेस और एज केसेस शामिल हैं। क्रिटिक इवेल्युएटर सेट करता है ऑल टेस्ट्स पास इक्वल्स ट्रू, स्कोर इक्वल्स 1.0। डायग्नोस्टिक क्रिटिक इट इक्वल्स ऑल यूनिट असर्शंस सक्सेसफुली पास हो गए। इंप्लीमेंटेशन रोबस्ट है। एग्जिट चेक टर्मिनेशन कंडीशन इवेल्युएट होकर ट्रू हो जाती है। लूप एजेंट इटरेशन 2 पर तुरंत रुक जाता है और फुल्ली वेरीफाइड कोड रिटर्न करता है। टर्न 1 पर ब्रोकन कोड रिटर्न करने और प्रोडक्शन में चुपचाप फेल होने के बजाय एजेंट ने अपना बग खुद पकड़ा, टेस्ट सूट के अगेंस्ट फिक्स को वेरीफाई किया और एक प्रोडक्शन रेडी सॉल्यूशन डिलीवर किया। सेक्शन ब्रेक। इटरेटिव आर्किटेक्चर में पिटफॉल्स से बचना। हालांकि इटरेटिव कंप्यूटेशन काफी पावरफुल है, फिर भी खराब तरीके से कॉन्फ़िगर किए गए लूप्स सटल रन टाइम बग्स पैदा कर सकते हैं। इन आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें। फीडबैक ड्रिफ्ट और हेल्यूसिनेटेड डायग्नोस्टिक्स से सावधान रहें। अगर आपका क्रिटिक डिटर्मिनिस्टिक टूल्स जैसे लिंटर्स, कंपाइलर्स या टेस्ट रनर्स से ग्राउंडेड नहीं है, तो ये ऐसी कमियों को हेल्यूसिनेट कर सकता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर क्रिटिक जनरेटर से किसी नॉन एग्जिस्टेंट बग को फिक्स करने को कहता है, तो जनरेटर फैंटम फीडबैक को एड्रेस करने की कोशिश में अच्छे कोड को भी बिगाड़ देगा। जब भी पॉसिबल हो, हमेशा अपने क्रिटिक को कंक्रीट टूल एग्जीक्यूशंस में ही एंकर करें। अनग्राउंडेड ड्रिफ्ट का हाई रिस्क। जनरेटर सीधे क्रिटिक एलएलएम तक जाता है, सिर्फ ये गेस करता है कि कोड काम करता है या नहीं, जिससे कंफ्यूजिंग फीडबैक मिलता है। ग्राउंडेड डिटर्मिनिस्टिक और स्टेबल। जनरेटर पाइटेस्ट या लिंटर एग्जीक्यूशन तक जाता है, फिर क्रिटिक एलएलएम तक, जो रियल लॉक्स को डायग्नोस करता है। नंबर 2 ऑसिलेशन ट्रैप्स पर ध्यान दें। एक ऑसिलेशन ट्रैप तब होता है जब एक एज केस को फिक्स करने से दूसरा ब्रेक हो जाता है, जिससे एजेंट 2 फ्लॉड सॉल्यूशंस के बीच अल्टरनेट करने लगता है। सॉल्यूशन ए ओपन पैरेंथेसिस ब्रेक्स टेस्ट 1 क्लोज पैरेंथेसिस, लेफ्ट राइट एरो सॉल्यूशन बी ओपन पैरेंथेसिस ब्रेक्स टेस्ट 2 क्लोज पैरेंथेसिस। ऑसिलेशंस को ब्रेक करने के लिए अपने थ्रेड स्टेट के अंदर फेल्ड अटेम्प्ट्स की एक रनिंग हिस्ट्री मेंटेन करें, ताकि जनरेटर ये देख सके कि उसका प्रपोज्ड चेंज 2 साइकिल्स पहले ही ट्राई किया जा चुका है और फेल हो चुका है। अगर सिस्टम रिपीटेड ऑसिलेशंस डिटेक्ट करता है, तो क्रिटिक को माइनर वेरिएबल ट्विक्स के बजाय एल्गोरिथमिक रीराइट की डिमांड करने का इंस्ट्रक्शन दें। लेटेंसी और परफेक्शन के बीच बैलेंस बनाएं। लूप एजेंट के जरिए हर इटरेशन एक और सीक्वेंशियल इन्फ्रेंस कॉल और एडिशनल एग्जीक्यूशन टाइम जोड़ता है। रियल टाइम यूजर इंटरफेसेस के लिए, जैसे कन्वर्सेशनल चैटबॉट्स, 15 सेकंड्स लेने वाला 4 साइकिल लूप अनएक्सेप्टेबल हो सकता है। मल्टी टर्न लूप एजेंट वर्कफ्लोज को एसिंक्रोनस, हाई स्टेक्स टास्क्स के लिए रिजर्व रखें, जैसे ऑटोनोमस कोडिंग, बैच डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स पॉलिसी वेरिफिकेशन और ETL माइग्रेशंस, जहां आउटपुट करेक्टनेस इमीडिएट रिस्पांस लेटेंसी से कहीं ज्यादा मायने रखती है। सेक्शन ब्रेक, समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। इस सेक्शन में हमने एजेंटिक सेल्फ करेक्शन के इंजन को अनलॉक किया। हमने जनरेटर क्रिटिक एक्टर इवेल्युएटर पर पैटर्न को एक्सप्लोर किया, जिससे क्रिएशन को डायग्नोस्टिक वेरिफिकेशन से अलग किया गया। हमने सीखा कि कैसे लूप एजेंट थ्रेड स्टेट का यूजर करके इटरेटिव प्रोग्रेस को ट्रैक करता है और साइकिल्स के अक्रॉस टारगेटेड फीडबैक पास करता है। हमने रनअवे टोकन यूसेज से बचने के लिए बुलियन वैलिडेशंस, स्कोर थ्रेशोल्ड्स और हार्ड इटरेशन कैप्स एनमैक्स का यूजर करके स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिस्टिक एग्जिट बाउंड्रीज एस्टैब्लिश की। हमने एक कंप्लीट सेल्फ हीलिंग कोड जनरेशन एजेंट इंप्लीमेंट किया, जो टेस्ट फेलियर्स को डायग्नोस करता है और जब तक सारे असर्शंस पास नहीं हो जाते, तब तक अपने कोड को इटरेटिवली रिफाइन करता है। अब जब आपने चारों कोर लेवल 2 ऑर्केस्ट्रेशन प्रिमिटिव्स, सीक्वेंशियल पाइपलाइंस 6.2, पैरेलल फैन आउट या फैन इन 6.3, डायनामिक राउटिंग 6.4
और इटरेटिव कंप्यूटेशन 6.5 में महारत हासिल कर ली है, तो आप अल्टीमेट आर्किटेक्चरल माइलस्टोन के लिए तैयार हैं। सब टॉपिक 6.6 लेवल 2 कैपस्टोन ऑटोनॉमस रिफैक्टरिंग एजेंट में हम इन चारों पैटर्न्स को एक सिंगल मल्टी एजेंट इंजन में एक साथ लाएंगे, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर रिपोजिटरीज को एनालाइज करने, पैरेलल ऑडिट टीम्स में काम डिस्ट्रीब्यूट करने, स्पेशलाइज्ड फिक्सेस को डायनामिकली रूट करने और ऑटोमेटेड सेल्फ हीलिंग लूप्स में रिजल्ट्स को रिफाइन करने में सक्षम है। चलिए इसे बनाते हैं।